नमस्कार दोस्तों, लॉकडाउन के तीसरे फेज का आखिरी सप्ताह आज से शुरू हो गया। अब आगे क्या होने वाला है? क्या लॉकडाउन का चौथा फेज हम देखेंगे या इस तालाबंदी को खत्म करके सरकार जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश करेगी? इन सारे सवालों का जवाब जो है इस सप्ताह हमें मिल ही जाएगा। लेकिन उससे पहले कल देर शाम रेल मंत्रालय से चौंकाने वाली खबर ट्रेनों के परिचालन को लेकर के आई। जी हाँ, एक महीने से भी अधिक वक्त तक यात्री ट्रेनों का परिचालन बंद रहने के बाद अब रेलवे ने एक बड़ा फैसला लिया है कि 12 मई यानी कि कल से 15 शहरों के लिए ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये सारी ट्रेनें जो हैं नई दिल्ली से चलेंगी। दरअसल भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि ट्रेनों के साथ साथ बस, मेट्रो और विमान यानी ट्रांसपोर्ट की सभी सेवाएं जो हैं वो 25 मार्च से बंद हैं। इस लॉकडाउन का कितना असर बीमारी की रोकथाम पर पड़ा, ये अलग अध्ययन और रिसर्च का विषय है, क्योंकि मार्च से लेकर मई के दूसरे सप्ताह तक मरीजों के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी ही देखी जा रही है। लेकिन पूर्णबंदी से अर्थव्यवस्था की बची खुची शक्ति भी अब खत्म हो गई है। उद्योगों पर ताले लटकने से लाखों लोगों के रोजगार पर असर पड़ा। यातायात के साधन बंद होने से कारोबार ठप हो गए। शहरों में काम नहीं बचा तो लाखों मजदूर पैदल अपने अपने घरों की ओर चल पड़े और सरकार ने करीब 40 दिन बाद उनकी तकलीफों को देखते हुए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया। और अब मई का दूसरा सप्ताह आते आते ये घोषणा भी हो गई कि कुछ शहरों के लिए ट्रेनें शुरू होंगी। टिकट की बुकिंग केवल आईआरसीटीसी की वेबसाइट से ही होगी, ऐसी जानकारी भी दी गई। और कहा गया कि 11 मई की शाम 4 बजे से यानी आज शाम 4 बजे से पैसेंजर ऑनलाइन टिकट बुक कर पाएंगे, खरीद पाएंगे। लेकिन आईआरसीटीसी की वेबसाइट 4 बजे से बंद थी। पूरी कवायद जो है वो इस पे कि टिकट कैसे मिले उस पे लोग लगे रहे, लेकिन फिर भी वो जो टिकट काउंटर है, टिकट काउंटर से तो कोई मतलब ही नहीं था, लेकिन ऑनलाइन जो काउंटर है यानी कि ऑनलाइन बुकिंग वो बंद मिली। तो अमलेंदु जी, आपका स्वागत है सबसे पहले इस कार्यक्रम में, और दोस्तों आप सभी का भी स्वागत करता हूं एक बार फिर से। अमलेंदु जी, दो सवाल है आपसे। एक तो ये कि ये रेलवे ने जो अभी पहले तो नोटिस जारी किया था, आपको याद होगा कि 17 मई तक रेल परिचालन बंद रहेगा, ये कहा गया, और कल अचानक 12 मई से कुछ चुनिंदा ट्रेनें चलाने का फैसला लिया गया। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? पहला तो ये सवाल आपसे है। और दूसरा ये कि आज 4 बजे आईआरसीटीसी की वेबसाइट चालू नहीं हो पाई, तो ये किस प्रकार की तैयारी है? जब सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग की बात की गई थी तो फिर पूरी तैयारी क्यों नहीं की गई? क्योंकि ज़िंदगी अभी बाकी है। लॉकडाउन में हम और आप संघर्ष जरूर कर रहे हैं, लेकिन एक नई उम्मीद के साथ। कोरोना के बाद हम और आप एक नई उम्मीद के साथ जीवन में कुछ नया करने का संकल्प लेंगे। आप हमें लाइव देख सकते हैं मंगलवार 12 मई को डीबी लाइव और डेली हंट पर शाम के 7 से 8 बजे। देखना ना भूलें। लव यू ऑल। देखिए, असल में मुझे लगता है कि जो रेलवे मंत्रालय है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है। जब प्रधानमंत्री ने जो थी घोषणा कर दी थी कि लॉकडाउन है 17 मई तक, तो लॉकडाउन से पहले ही रेलवे ने क्यों घोषणा कर दी ट्रेनें चलाने की, ये समझ से परे है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को रेलवे मंत्री को बुला करके जो स्पष्टीकरण मांगना चाहिए कि आप जो है वो प्रधानमंत्री के आदेशों का उल्लंघन कैसे कर रहे हैं। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री इस पे जरूर जो है निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ जो है वो कार्रवाई करेंगे रेल मंत्री के खिलाफ। तो ये है। दूसरी बात ये है कि देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो हैं बहुत समझदार व्यक्ति हैं। जब देश में 500 भी जो थे वो कोरोना के केसेस सामने नहीं आए थे, तब 4 घंटे की सूचना पे लॉकडाउन को लागू कर दिया गया था। और अब जब 17 मई को लॉकडाउन खुलेगा, जैसा कि संभावनाएं और आशंकाएं दोनों हैं, तो लगभग जो है ये संख्या जो है वो 1 लाख को पार कर चुकी होगी। तो ऐसा वैदिक गणित जो है ये किस पाठशाला में पढ़ाया जाता है, मेरी समझ से परे है। और आज जो प्रधानमंत्री की बैठक हो रही है मुख्यमंत्रियों के साथ में, तो अभी तक जो सूत्रों के हवाले से मीडिया खबर दे रहा है, तो उसमें यही आ रहा है कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों ने इन ट्रेन सेवाओं को फिर से शुरू करने का विरोध किया है और कहा है कि अगर ये इस तरीके से आप खोलेंगे तो राज्यों के सामने बड़ा संकट पैदा हो जाएगा और फिर कोरोना को रोक पाना मुश्किल हो जाएगा। और आप देखिए कि जो सरकार का ही जो एक संस्थान है एम्स,
उसके डायरेक्टर का भी 2-3 दिन पहले जो था वो मीडिया में बयान था कि जून और जुलाई में जो है वो बहुत बड़ी संख्या में जो है वो केसेस सामने आएंगे। तो जाहिर सी बात है कि लॉकडाउन जो जिस तरीके से खोला जा रहा है तो इसके जो दुष्परिणाम अब आप सामने आएंगे। लॉकडाउन लगाने का जो फायदे तो सामने नहीं आए, लेकिन लॉकडाउन खोलने के दुष्परिणाम जो है वो जरूर सामने आ जाएंगे। अभी लॉकडाउन जो है इस तरीके से खोला इसलिए जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री जो है वो इन 6 सालों में इस अर्थव्यवस्था का इतना भट्टा बैठा चुके हैं कि देश जो है वो की अर्थव्यवस्था एकदम गर्त में चली गई है। इसके लिए जिम्मेदार जो है प्रधानमंत्री की आर्थिक नीतियां जो अब 6 वर्षों में उन्होंने अपनाई हैं वो रही हैं। और देखिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में जिस तरीके से श्रम कानून को स्थित किया गया, मतलब आरएसएस जो इनका मातृ संगठन है उसको भी जो है इनकी सरकारों के इस निर्णय का विरोध करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसी स्थितियां जो हैं वो इस देश के अंदर पैदा की जा रही हैं। और देखिए जो लॉकडाउन खोला गया तो मतलब खोला क्या गया, जो रेल जो शुरू की गई, तो लॉकडाउन जब लागू किया गया तो सबसे पहले बंद क्या किया गया, सबसे पहले बंद की गई पैसेंजर ट्रेनें जी। उसके बाद फिर राजधानी और फिर हवाई जहाज बंद किए गए। यानी जो संक्रमण लेकर के आ रहे थे विदेशों से उनका आना बाद में रुका, और जो गरीब मजदूर जो अपने घर जाता, जिसको कुछ जाके तसल्ली मिलती, उसका अपना संचरण जो था उसका आपने जाना पहले बंद कर दिया। अब जब आप जो रेलों की अनुमति दे रहे हैं तो आप देखिए कि जो एसी ट्रेन चलाई जा रही हैं उनका किराया राजधानी एक्सप्रेस के बराबर जो है लगभग होगा, ये जैसे कि खबरें आ रही है उसके मुताबिक। और उसमें जो यात्रा करेंगे उनको केवल जो है वो लॉकडाउन में फंसे हुए लोग जो है वो उसमें यात्रा कर सकते हैं, उनसे कोई स्पष्टीकरण जो है वो नहीं मांगा जाएगा। लेकिन जो श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की गई है उसमें जो है पहले मजदूरों को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर उनके राज्य जो है उसकी स्क्रीनिंग करेंगे और फिर वो अनुमति देंगे कि किसको भेजा जाना है किसको नहीं भेजा जाना है। यानी अभी भी जो है मजदूरों के साथ जो है इस सरकार का भेदभाव जो है वो खुल करके सामने जो है वो आ रहा है और किसी तरीके से ये जो है वो रुक नहीं रहा है। असल में ये जो कॉर्पोरेट परस्त नीतियां इस सरकार की, ये हर तरीके से जो मजदूरों की उपेक्षा उनके साथ जो है बुरा बर्ताव कर रही है। और जब महामारी का प्रकोप बढ़ेगा, आप समझ लीजिए कि जब अभी ये स्थिति है, अगर ये महामारी का प्रकोप बढ़ता है तो अगर ये गरीब जो है इस महामारी की चपेट में आएगा तो इसके इलाज को लेकर के सरकार की क्या नीति होगी, ये आप भी अच्छे तरीके से इसका जो है आकलन कर सकते हैं कि आने वाला समय जो है वो कैसा होने जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो किया गया है, जिस तरीके से खोलने की, इलेक्ट्रिक ट्रेनें चलाने की घोषणा की गई है, इसमें जो है पहले जैसे आज प्रधानमंत्री जो है मुख्यमंत्रियों के साथ बातें कर रहे हैं और सारे मुख्यमंत्रियों के साथ बातें कर रहे हैं, तो इसी तरीके से अगर लॉकडाउन लागू करने से पहले प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के साथ बातें की होती तो ना तो इस तरीके से पूरे देश में अव्यवस्था फैलती, ना इस तरीके से अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठता, और ना इस तरीके से इतने सारे लोग जो है वो रास्ते में चलते हुए भूख से, प्यास से और पुलिस के डंडों से मार खा के इस तरीके से काल कबलित नहीं हुए होते। और देखिए बहुत ही गंभीर जो है चीजें हैं वो सामने निकल करके आई हैं कि किस तरीके से जो है, मैं अभी कहीं खबर देख रहा था, पता नहीं किस पे, ध्यान नहीं रहा मुझे किस पे था, कि एक महिला ने रास्ते में बच्चे को जन्म दिया और उसके बाद जो है वो लगभग 150 किलोमीटर चल के जो है पैदल अपने घर पहुंची। आप समझ लीजिए कि ये स्थितियां हैं, और इसके बाद प्रधानमंत्री का चैन से सो लेते हैं, तो मैं जो समझ नहीं पाता हूँ कि प्रधानमंत्री जो है वो कैसे चैन से सो पाते। जी अमलेंदु जी, और सवाल यही है कि आखिर लॉकडाउन के तीसरे चरण में जब कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है, तब ट्रेनों के संचालन का फैसला अचानक कैसे ले लिया गया? क्या स्वास्थ्य विशेषज्ञों से, जैसा आप सवाल कर रहे हैं वही सवाल मैं भी कर रहा हूं, कि क्या स्वास्थ्य विशेषज्ञों से इसके लिए परामर्श किया गया था परामर्श? क्या ट्रेनों की आवाजाही से कोरोना के बढ़ने का खतरा नहीं बढ़ेगा? जैसा कि दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भी, आज मुख्यमंत्रियों के साथ जो प्रधानमंत्री की बैठक चल रही है उसमें उन्होंने कहा है, और अगर पर्याप्त सुरक्षा मानकों और प्रबंधों के साथ ट्रेनें चलाई जा रही हैं तो यही काम अंतर्राज्यीय बस सेवा, विमान सेवा और मेट्रो के लिए भी क्यों नहीं किया जा सकता है? और सबसे बड़ा सवाल यह है अमलेंदु जी कि जब यही सब करना था तो फिर आखिर 57 दिनों की तालाबंदी क्यों? आप याद कीजिए कि पहले 40 दिन, उसके बाद 17 दिन, 17 तारीख तक, तो 17 नहीं, जबकि वो 3 के बाद है, मतलब 4 तारीख से और 17 तारीख तक है, तो वो लगभग 55 दिनों की तालाबंदी क्यों? और याद कीजिए कि शुरुआती दिनों में मोदी सरकार ने कहा था अमलेंदु जी कि हमें इस महामारी को हराना है, लेकिन अब सरकार का कहना है कि हमें इस बीमारी के साथ ही जीना होगा। तो क्या माना जाए कि सरकार ने कोरोना से हार मान ली है और जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया है? क्या कहेंगे अमलेंदु जी? देखिए असल में 70 सालों में मोदी जी जो है सबसे ज्यादा असफल प्रधानमंत्री साबित हुए हैं,
इतने असफल मोरारजी देसाई और अटल बिहारी वाजपेयी भी जो थे और चौधरी चरण सिंह भी जो थे वो साबित नहीं हुए। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी जो हैं इस कोरोना काल में असफल साबित हुए हैं, बुरी तरीके से असफल साबित हुए हैं, और उनकी नीतियां जो हैं वो समझ में नहीं आता ये किस तरीके की नीतियां हैं। अब आप देखिए कि ये बड़ा मतलब बहुत ही ज्यादा संकट का समय है, और प्रधानमंत्री मतलब क्या चाहते हैं ये बहुत ही ज्यादा समझ से परे है। और जैसा कि आपने भी कहा कि अगर ये पहले ही सब चीजें कर ली गई होती और पहले अगर ये विचार विमर्श कर लिया गया होता तो इस तरीके की स्थितियां उत्पन्न होने का कोई सवाल ही नहीं था। बहुत मतलब सीधी सीधी सी बात है। लेकिन जो है अगर सुरक्षा मानक नहीं है और बिना इसके पवन की रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री जो अब ये कह रहे हैं कि पहले तो कहा था कि हमें जो है कोरोना को हराना है, और अब कह रहे हैं कि कोरोना के साथ जीना है। तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री जो है वो एक तरीके से अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं और ये मान चुके हैं कि कोरोना जो है प्रधानमंत्री से जीत चुका है। इस देश से अभी जीता या हारा वो चीज अलग की है, लेकिन प्रधानमंत्री ने जो है वो निश्चित तौर पे जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। लेकिन इस संकट के दौर में भी जो है प्रधानमंत्री अपने मित्रों का जो है पूंजीपतियों का वो साथ देने में कोई कोताही नहीं बरतते हैं। ये तो मानना पड़ेगा प्रधानमंत्री जिसके दोस्त है उससे दोस्ती जो है संकट के समय में भी बहुत अच्छे तरीके से निभाते हैं। जी अमलेंदु जी, और ये समझना लगभग नामुमकिन है कि केंद्र सरकार कब कौन सा फैसला लेगी और उसके पीछे कारण क्या होगा, क्योंकि अब तक के अनुभव यही बताते हैं अमलेंदु जी कि सरकार पहले एक फैसला ले लेती है, फिर उसमें 10 तरह के बदलाव होते रहते हैं। अगर ये फैसले पूरी तरह से पूरे सोच समझ करके सोच विचार करके लिए जाते तो उसमें बार बार बदलाव की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। नोटबंदी और जीएसटी के बाद सरकार ने अपने निर्णय में कितने फेरबदल किए उसका देश जो है भुक्तभोगी है। हम सब देखे हैं उन चीज़ों को। अब कोरोना से निपटने की रणनीति में यही गलती देखी जा रही है। गृह मंत्रालय ने राज्यों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वो मजदूरों को सड़क या पटरी से के रास्ते पर जाने से रोके। ये लगातार हम देख रहे हैं अमलेंदु जी कि सड़कों पे, और जिस प्रकार अभी औरंगाबाद की जो घटना घटी उसके बाद जो मध्य प्रदेश के मजदूरों के साथ जो हुआ उसके बाद से ये लगातार ये सख्त निर्णय और जो निर्देश है वो तो है, लेकिन फिर भी पैदल लौट रहे मजदूरों के दर्द भरे किस्से अब भी हमारे सामने आ रहे हैं। आप जो अभी बता रहे थे उसी को मैं जोड़ना चाह रहा हूँ, इसीलिए ये पूरी बात कर रहा हूँ कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सीमा पर एक महिला ने लगभग 70 किलोमीटर पैदल चल के बच्चे को जन्म दिया और उसके घंटे भर बाद 160 किलोमीटर बच्चों को गोद में लेकर के पैदल चली। ये लॉकडाउन के तीसरे चरण के बाद सरकार की तैयारी की हकीकत है अमलेंदु जी, जिसकी खामियों का थप्पड़ गरीबों को ही खाना पड़ रहा है। आपको याद होगा कि मोदी जी ने 18 दिन के महाभारत और लक्ष्मण रेखा, जो सीता जी के लिए लक्ष्मण ने जो अपनी रेखा दी थी, तो लक्ष्मण रेखा की याद दिलाई थी और देश को बता दिया था कि ये जो महामारी है, महाभारत की लड़ाई भी 18 दिन चली थी और हम इस लड़ाई को 18 दिन भी नहीं होने देंगे और जीत जाएंगे। लेकिन आज पूरा का पूरा देश जो है उसकी हालत, उसकी जनता की हालत अभिमन्यु जैसे हालात में खड़े हो गई है जनता यहाँ की, और चक्रव्यूह के भीतर घुस गई है जनता और बाहर निकलने का रास्ता हमको पता ही नहीं है। और ये साफ लग रहा है, जैसे कि आप कह रहे थे अभी, कि प्रधानमंत्री ने ऐसा साफ लग रहा है कि उन्होंने हार मान ली है। और हम ये देख रहे हैं कि आज जो है मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की चौथी बैठक हो रही है, लेकिन प्रधानमंत्री जो पहले आकर के जिस उत्सव के रूप में इस कोरोना के कारण जो लॉकडाउन की बात थी यानी तालाबंदी की जो बात थी उस बात को बताते थे, अब वो सब कुछ बंद हो गया है। अब तीसरा फेज़ जो हमने देखा कि एक प्रेस रिलीज जारी करवा करके बता दिया गया कि हाँ, थर्ड फेज़ जो है वो लॉकडाउन का वो चालू होगा 4 तारीख से 17 तारीख तक। अब आगे क्या होगा इस बारे में भी पीएम नहीं आते हैं बोलने के लिए, ना ही किसी राहत पैकेज की बात होती है, कुछ भी नहीं, कहीं कुछ भी नहीं। और साफ ये दिखाई दे रहा है कि इस महामारी से लड़ने के लिए अब जनता को भगवान के भरोसे छोड़ दिया गया है। जैसा आप भी बता रहे थे वही मैं भी कह रहा हूं अमलेंदु जी की जिस प्रकार ट्रेन चलने की बात हो रही है, विमान सेवाओं को लेकर के भी आज दिन भर गहमा गहमी का माहौल रहा है और कहा जा रहा है कि हो सकता है कि विमान सेवाएं जो हैं वो दिल्ली एयरपोर्ट से जल्द ही शुरू हो जाए। तो ये तमाम सेवाएं आप शुरू कर रहे हैं और साथ में ये सेवाएं ऐसी सेवाएं हैं जो उच्च वर्ग के लिए या उच्च मध्यम वर्ग के लिए आप शुरू कर रहे हैं, लेकिन गरीब तबका जो आज दर दर भटक रहा है, जो पैदल चल रहा है, जिसके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, जो भुखमरी का शिकार होने की नौबत जिसके पास आ गई है, उन सब के लिए अभी भी आप रजिस्ट्रेशन से लेकर के तमाम चीज़ें करने के लिए कह रहे हैं और बेचारे वो भटक रहे हैं। तो
सरकार क्या काम कर रही है ये सोचना दर्शकों, दोस्तों, साथियों, ये आपका है। हमारा काम है जो फैक्ट्स हैं, जो तथ्य हैं, वो आप तक लेके आएँ और हम वही अभी तक आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप अपने विवेक से, अपने मतलब बहुत ही ध्यान से सोचिए, समझिए और अपना निर्णय खुद लीजिए कि देश दुनिया में चल क्या रहा है। हमारा काम है विश्लेषण करना और हम विश्लेषण कर रहे हैं। अमलेंदु जी, आपने बहुत ही अच्छे ढंग से तमाम बातों पर अपने विचार रखे और बहुत ही अच्छे ढंग से तमाम बातों को आपने समझाया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त निकाला आपने, एक बहुमूल्य वक्त निकाला, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, आपने अपना वक्त निकाल करके हमें ध्यान से सुना, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।